दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, अर्थात एक ना एक दिन उसे जाना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का मृत्यु की 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों और कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधास भक्ति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इस समय यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। यह मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिखरते हैं, तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह आत्मा कुछ नहीं कर पाती है। लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो यह यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह अपने लोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे ही यात्रा अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है। उसी से आत्मा को मृत्यु लोक की यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल मतलब 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिन का किया गया पिंडदान मृतक के लिए ये 1 वर्ष का भोजन के समान होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि किसी मृतक का पिंडदान अगर नियमित रूप से नहीं किया गया तो उसका क्या होता है, तो इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया हो उसको यमदूत जबरदस्ती घसीट कर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से मृत आत्मा को रास्ते में काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक आत्मा के लिए 13 दिन तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृतक आत्मा का 13वीं का भोजन अगर कर्ज लेकर किया गया तो इससे मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती, मृत आत्मा को कष्ट होता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13वां दिन के बाद उसके साथ यमदूत ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे पूरी यात्रा में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से माफी भी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भी भेज देते हैं। वहीं जो आत्मा बुरे कर्म करती है उसे नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है। ऐसी और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल राधास भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।